फोन के गूगल पर टाइप करेंगे पीएम ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। तो इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए और अपने खुद के घर का सपना पूरा कीजिए। इस बार सरकार ने ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस पहले से काफी आसान कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें आवेदन कैसे होगा और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे पीएम आवास अर्बन 2.0। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अप्लाई फॉर PMAYU 2.0 का एक लिंक मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब इस पेज पर सबसे नीचे क्लिक टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आवेदन करने से पहले आवश्यक दस्तावेज देख सकते हैं कि इस योजना में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड और इसी के साथ में आपके परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड और आपका एक बैंक अकाउंट जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। और इसी के साथ आपका आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट और आपका भूमि दस्तावेज यानी कि जिस जगह या प्लॉट पर आपका मकान बनने वाला है उसके दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। अब आगे बढ़ने के लिए प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आपकी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी, जिसके लिए सबसे पहले यहाँ से आप अपना स्टेट चूज करेंगे। उसके बाद आपके इनकम सर्टिफिकेट के अनुसार आपका एनुअल इनकम क्या है वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंड देन यहाँ पे सबसे पहले वाले बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोनों जगह नो वाले ऑप्शन को चूज करके एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब अगर आप इस योजना में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे तो यहाँ पे कंसेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करके आपका नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया गया है, इसके लिए आप यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पर आपके ओटीपी को एंटर करके फाइनली सबमिट कर देंगे। अब इस फॉर्म में आपको सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना होगा, जिसमें आपका नाम और आपका आधार नंबर यहाँ पे पहले से फिल रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पे आपका जेंडर चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे। अब यहाँ पर आपका फादर नेम और उनके आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देंगे और फिर बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी मदर नेम और उनके आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे। अब यहाँ से एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यानी कि रोजगार की स्थिति को चूज करके सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे एंड देन ऑक्यूपेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इनमें से जो भी आप काम करते हैं, जिस चीज के भी कारीगर हैं, उसको आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से रिलीजन चूज करेंगे एंड देन कैटेगरी वाले ऑप्शन पर चूज करके आपके कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से आपकी कैटेगरी चूज कर लेंगे। अब इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी जो भी एजुकेशन है उसको आप यहाँ से चूज कर लेंगे। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जितनी भी सरकारी योजनाओं के नाम लिखे हुए हैं इनमें से अगर आपने कोई भी योजना ली हुई है तो यस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, अदरवाइज आप नो पर टिक करके सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद फैमिली मेंबर डिटेल्स का कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे आप अपने फैमिली के सभी सदस्यों की 1 बाय 1 करके डिटेल्स को एंटर करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर हाउस होल्ड डिटेल्स वाले कॉलम में पीडीएफ फॉर्मेट में आपका इनकम सर्टिफिकेट अपलोड होगा, जिसका साइज 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। आपके इनकम सर्टिफिकेट को यहाँ पे सही से अपलोड करने के बाद अब अगले कॉलम में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्टे इन प्रेजेंट टाउन यानी कि जहां पर आप रह रहे हैं वो कितने समय से आप रह रहे हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी ईयर्स को चूज करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे 8 to 10 ईयर्स वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद हाउस ओनरशिप यानी कि घर का स्वामित्व तो आपको बताना होगा, आपका खुद का घर है, रेंट पर रहते हैं या फिर आपके पास कोई घर नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर हमारे केस में हम पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आपको ये बताना होगा कि आपका जो घर है वो पक्का बना हुआ है या सेमी पक्का है या फिर कच्चा बना हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको छत का प्रकार भी बताना होगा। इसमें हम सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं एंड देन सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद एड्रेस डिटेल्स वाला कॉलम आ जाएगा, जहां पे सबसे पहले आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे आपको सही से एंटर करनी होगी एंड देन यहाँ पे आपके आधार कार्ड के अनुसार आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल का पता, यानी कि जिस जगह पर आपका मकान बनना है या फिर जिस प्लॉट पर आपका कंस्ट्रक्शन होना है वो एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे आपको करेक्टली फिल करनी होगी। उसके बाद सबसे लास्ट में आप यहाँ पे आपका भूमि दस्तावेज पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, जिसका साइज 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। भूमि दस्तावेज में आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि रजिस्ट्री, पट्टा, सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इस प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेगा आप उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद बैंक डिटेल्स वाला कॉलम आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद दोबारा से यहाँ पे अकाउंट नंबर को एंटर
करके कंफर्म कर देंगे एंड देन यहाँ पे आपके अकाउंट नंबर का IFSC कोड एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नो वाले बटन पर टिक करेंगे एंड देन यहाँ पे इन दोनों बॉक्सेस पर टिक करेंगे और फाइनली फाइनल सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फाइनल सेव वाले बटन पर क्लिक कर देंगे आपका आवेदन यहाँ से सक्सेसफुल हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा और फिर PM आवास अर्बन योजना के तहत सरकारी अधिकारियों द्वारा आपके एड्रेस पर आपके प्लॉट का सर्वे होगा और जैसे ही आपका आवेदन अप्रूव होगा उसके बाद PM आवास योजना के तहत आपके बैंक अकाउंट में इसकी पहली इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसफर कर दी जाएगी और जैसे जैसे आप अपने मकान का कंस्ट्रक्शन कराते जाएंगे वैसे वैसे आपको सरकार से इसकी इंस्टॉलमेंट्स मिलती रहेंगी, जिसका टोटल अमाउंट लगभग 2.5 लाख के समथिंग होता है। तो इस प्रकार से सरकार की इस योजना के तहत आप अपना खुद का पक्का मकान बनवा पाएंगे। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि PM आवास योजना शहरी में कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं। YouTube से 1 लाख रुपया मंथली कमाने का सपना कोई बड़ा सपना नहीं है। ये बहुत जल्दी आपके लिए रियलिटी में बदल सकता है, लेकिन आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। डोंट वरी, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि बिना वीडियो वायरल किए हुए भी आप मंथली YouTube से 1 लाख कैसे कमा सकते हो। माय नेम इज योगी योगेंद्र एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो YouTube मास्टर प्लान। सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि ऐसे कौन से कंटेंट है जहां पे वीडियो वायरल ना हो फिर भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो उसके लिए आपको एक